नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 12th क्लास की हिंदी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो कि बिहार बोर्ड 26 में आपका बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन है कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है, तो भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला है, हिंदी किस भाषा के परिवार से संबंधित है। हिंदी किस भाषा के परिवार से संबंधित है बाबू, तो इंडो आर्यन जो आए थे ना, वहाँ से संबंधित है। हिंदी किस लिपि में लिखा गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि हिंदी जो लिपि है हम लोग जो अभी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बाबू, तो शब्दों के सार्थक समूह से हम क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। पहले आता है क्या कहते हैं, वाक्य बिफोर लो। पहले आता है अंक आता है, अंक आता है, अंक के बाद बनता है तुम्हारा, अंक के बाद बनता है अक्षर। क्या देता है? अक्षर। अक्षर अक्षर के समूह से क्या बन जाता है बाबू, अक्षरों के समूह से बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य बनता है ना, वाक्य बनता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। करके राम स्कूल जाता है, इसमें वाक्य क्या प्रकार है, तो वाक्य क्या कौन सा होती है ना, तो राम स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सरल वाक्य में संयुक्त या मिश्र आ गया। राम स्कूल जा रहा है, इसका मतलब होगा सरल है, वह स्कूल जा रहा है। ए फोर एप्पल यानी ए फोर एप्पल यानी हो जाएगा ए नंबर ना। अगला, कबीर किस काल के कवि थे, तो कबीर किस काल के कवि थे बाबू, तो कबीर जो काल कवि थे वो भक्ति काल के थे। कौन काल के थे? भक्ति काल के। कबीर की रचनाओं का संकलन है, तो कबीर की रचनाओं का जो संकलन है क्या है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक। क्या थे? बीजक थे ना। सूरदास किस भाषा के हैं, तो सूरदास किस भाषा के थे बाबू, तो सूरदास जो थे किस भाषा के थे, तो ब्रज भाषा के थे। किस भाषा के थे? ब्रज भाषा के। आगे हम लोग चलेंगे, रामचरितमानस के रचयिता कौन है बाबू, तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं कौन है, वो हो जाएंगे तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास किस रस के कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास जो हैं भक्ति काल के कवि माने जाते हैं ना, भक्ति काल। भक्ति काल ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग चलेंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है ना, तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है बच्चों, हमको बताएंगे जरा। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, जयप्रसाद जी। कौन थे? जयप्रसाद जी। प्रेमचंद किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रेमचंद किस विधा के लिए प्रसिद्ध था बाबू, तो प्रेमचंद जो था कहानी और उपन्यास के लिए था। क्या था? कहानी और उपन्यास के लिए। अगला है, गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान किस विधा की रचना है बाबू, तो ये हो जाएगा उपन्यास की। किसकी थी? उपन्यास की। मैला आंचल के लेखक कौन है, तो मैला आंचल के जो लेखक थे वो थे फणीश्वर नाथ रेणु। को थे फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी निबंध के जनक कौन माने जाते हैं, तो हिंदी निबंध के जो जनक हैं कौन माने जाते हैं, बिफोर बड़का भैया यानी चाचा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, छायावाद के चार स्तंभ कौन नहीं है, तो छायावाद के कौन नहीं है बाबू बताइए। प्रेमचंद नहीं, पंत नहीं है, न प्रसाद है, न निराला जी हैं, यह प्रेमचंद जी। कौन जी हैं? प्रेमचंद जी। कामिनी किसकी रचना है, कामिनी किसकी रचना है, तो कामिनी जो रचना है शंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर। महादेवी वर्मा किस रस की कवि थे, तो महादेवी जो वर्मा थी वो करुणा थी। कौन सी थी? करुण थी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ना। अगला, रसीम रथी के कवि हैं, रसीम रथी के कवि कौन थे बाबू, तो रसीम रथी के जो कवि थे वो दिनकर जी थे, रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक हिंदी कविता के जनक माने जाते हैं, तो आधुनिक हिंदी कविता के जो जनक है कौन माने जाते हैं बाबू, तो निराला जी, निराला जी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद। पहला होता है व्यक्तिवाचक व्यक्ति, दूसरा हो जाता है द्रव्य, उसके बाद आता है समूह, समूह हो जाता है बाबू। उसके बाद आता है, पहला हो गया संज्ञा के भेद ना, संज्ञा के भेद में संज्ञा के भेद में यानी व्यक्ति समूह द्रव्य ये सब कुछ है, जाति का भेद है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा ना। अब आगे 5 गो है, जैसे जैसे आगा मैं बताता चलूँगा। वह शब्द है, तो वह शब्द किस काल का है, तो वह शब्द तो 22 का हम लोग चलेंगे, तो इसका आंसर वह शब्द है। तो वह क्या शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम ना। संज्ञा के बाद सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है उसे कुछ कहते हैं सर्वनाम। सुंदर लड़का में सुंदर है, तो सुंदर लड़का में सुंदर क्या है बाबू, तो विशेषण, किसको विशेषता बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। कमल के समान मुख में अलंकार कौन सा है, तो कमल के समान मुख का अलंकार कौन सा है, उपमा दे रही है, कुछ दे रही है, उपमा दे रही है। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है बाबू, शोक, क्या है, शोक ना। रसों की कुल संख्या कितनी है बाबू, तो रसों की जो संख्या है कितनी है, 8 है। कितने रस है बाबू, कुल संख्या 8 है ना। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है क्या है बाबू, रति है, क्या है, रति यानी रति। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है उसका है शोक, क्या है, शोक यानी ए फॉर एप्पल, शोक हो जाएगा। अगला है कि वीर रस, कौन सा रस, वीर रस, ये जो है वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध, उत्साह, भय या शोक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्साह। अगला हम लोग चलेंगे, हास्य रस की अस्थाई क्या है, तो हास्य रस की जो अस्थाई भाव है उसका है हास्य है, क्या है, हास्य। 30। अगला है ब्रज भाषा की कवि, प्रमुख कवि कौन है, तो ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि हैं कौन है बाबू, सूरदास। कौन है, सूरदास है, सूरदास सी। अगला अवधी भाषा के कवि कौन है, तो 32 का जो हो जाएगा अवधी भाषा के कौन हो जाएगा, ती हो जाएगा बी, कौन हो जाएगा, बी कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हम लोग चलेंगे, नीरजा काव्य संग्रह किसका है, तो नीरजा काव्य संग्रह किसका है, तो महादेवी वर्मा। कौन हो जाएगा, महादेवी वर्मा। मधुशाला का रचयिता कौन है, तो मधुशाला का जो रचयिता है वो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। कौन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। साकेत के कवि हैं, साकेत के किसके कवि हैं, साकेत के कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता। कहानी के प्रमुख तत्व कौन सा है, तो कहानी के जो प्रमुख तत्व है वो हो जाएगा कनाथन, कुछ कनाथनक, क्या है, कथानक, कथानक, कथानक। अगला उपन्यास की मुख्य विशेषता क्या है, 37 नंबर है, यानी मुख्य नंबर क्या है, विस्तार, क्या विस्तार। नाटक मुख्य किस प्रकार का ग्रंथ होता है, तो नाटक में जो ग्रंथ होता है होता है संवाद, किसका होता है, संवाद का। मैला आंचल, कहते हैं मैला आंचल किसकी विधा रचना है, तो मैला आंचल किसकी विधा रचना है बाबू, तो 39 का हो जाएगा आप लोगों का, 39 का क्या हो जाएगा बाबू, कहानी, नाटक, निबंध या उपन्यास, हो जाएगा उपन्यास, क्या हो जाएगा, उपन्यास। मैला आंचल किसकी क्या है बाबू, बताइए हमको, तो उसका हो जाएगा रेणु जी, किसका हो जाएगा, रेणु जी, रेणु जी। तत्सम शब्द का कौन सा है, तत्सम, तद्भव, ये सब शब्द है बाबू, लोग पढ़े होंगे। तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द किसका है बाबू, बताओ हमको। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि ना। तत्सम किसी का नाम होता है, पर्यायवाची नाम, जैसे आग, दूध, हाथ। आग का हम क्या कर सकते हैं, अगज कर सकते हैं, अगज होता है अगज। दूध का हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो दूध के हम कुछ कहते हैं, दूध के हम क्या कहते हैं, अमी, अमी, अमीय कहते हैं, अमीय, अमीय। हाथ की क्या कहते हैं बाबू, उसी प्रकार, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, अग्नि यानी सी। तद्भव शब्द का कौन सा है, तो तद्भव किसी का, तद्भव की क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, ये सब पहचानने का हम लोग अगले ये वीडियो बनाएंगे। 42 का है, कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी तद्भव किसी का नाम होता है, जैसे आग हो जाएगा। अगला है विदेशी शब्द का कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा, लोटा, किताब, घर या पानी। तो विदेशी शब्द किसका हो जाएगा, बताओ हमको। 43 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी किताब। देशस, देशत का उदाहरण कौन सा है बाबू, तो देशस का उदाहरण है लोटा, क्या हो जाएगा, लोटा। संधि के कितने भेद है बाबू, हमको बताएंगे जरा, तो संधि कितने भेद है बाबू, तो संधि के 3 है, स्वर्ण संधि, स्वर्ण संधि,
स्वर संधि। अगला हो जाएगा व्यंजन, व्यंजन और विसर्ग। कौन सा हो जाएगा? विसर्ग है ना, विसर्ग। ये सब संधि के क्या है? भेद है। अगला उपसर्ग का उदाहरण बताइए। तो उपसर्ग का उदाहरण कैसे हम बताएंगे? जो शुरू में लगा हुआ ना, तो उपसर्ग ता पन प्र ई, तो कुछ हो जाएगा? बताओ, शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा प्र। जैसे प्रभात, प्रभात। उसका साथ आता प्रताप, प्रशंसा, प्रशंसा। सब कुछ ही है बाबू, सभी उदाहरण है। पढ़ते हैं, पढ़ते जिस लास्ट में लगा हुआ, तो जस्ट लास्ट में कुछ लगता है बाबू, हमको बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी पे हो जाएगा प्र। हाँ, कारकों की संख्या कितनी है? तो कार कितने प्रकार होते हैं बाबू? 8 प्रकार के। काल कितने भेद है? तो काल के 3 भेद होते हैं ना। वह पढ़ रहा है, किस काल का है? वह पढ़ रहा है, तो भविष्य में कि यही है। तो इस काल का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान। वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है। तो कैसा लगे वीडियो? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें।